My warmest greetings to all the viewers. It gives me a deep sense of satisfaction, happiness, internal happiness to be, introducing Pratham to you all. Pratham is a young boy, 22 years old, like my own son. He had a very scary problem, a very scary tumor, bigger than my fist. It was 10 centimeters bigger in his mediastinum. Mediastinum means between the two lungs. It was here. And, I was really concerned about this young man. कि अभी वो ट्यूमर क्या ट्यूमर है यस ठीक है बायोप्सी हुई थी एंड इट सेड इट्स अ टेराटोमा. यस अभी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो कि टेराटोमा क्या होता है. But a mediastinal teratoma, it can be cancerous also, it can be benign also, mature teratoma जिसको हम बोलते हैं. तो यस बायोप्सी हुई आपकी पीजीआई में और बायोप्सी ने बोला कि मेच्योर टेराटोमा है. बट वेल आपका कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं एएफपी, वो क्वाइट सिग्निफिकेंटली रेज था. सो दैट प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ अ सस्पिशन कि कैंसर है कि नहीं है. इम्प्योरिटीज हो सकते हैं. है ना, हो सकती हैं इम्प्योरिटीज़, कैंसर हो सकता है या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं एज यू सेड. तो ये सब विचार हमारे मन में भी थे, आपके भी मन में थे. आप हमको बताइए कि आपके क्या विचार थे और बायोप्सी के कारण क्या आपको प्रॉब्लम्स आई और फिर सर्जरी आपकी कब हुई. और आपके मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे कि क्या पहले विचार थे, फिर आपको कुछ बायोप्सी में प्रॉब्लम्स आई, फिर उसके बाद सर्जरी कब हुई और उसकी कितनी प्रॉब्लम्स आई. विचार तो सर पहले ऐसे थे कि मेरे को मतलब ऐसा था ही नहीं कभी कि ऐसी चीज़ कोई हो सकती है मेरे को, क्योंकि मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ डेली रूटीन, इवनिंग एंड मॉर्निंग डेली. तो मेरे को ऐसे था ही नहीं कभी कि ऐसी चीज़ मेरे को हो सकती पर है. जब पता चला कि है इतना बड़ा ट्यूमर अंदर, तो क्या सोचती. आई कुड सी यू कि तुम एक किस्म स्ट्रेस से था मैं यू वर बहुत. पील्ड ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. तुम अपने ही किसी संसार में जी रहे थे. अब तुमको लग रहा था जैसे मुझे लगा कि मतलब पता नहीं अभी कितना जिंदगी वो है. सर स्ट्रेस तो होता ही है, क्योंकि होता अगर कारण उस चीज़ का ना पता हो तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि यस. क्यों हुआ. मतलब कुछ किया भी नहीं, मतलब आई नेवर स्मोक और ड्रिंक माय होल लाइफ. सो तुम मुझे इतने डिस्टेंट लगे दैट आई हैड टू somehow catch you, hug you and tell you from my heart. मेरा दिल कहता है कि तुमने नॉर्मल हो जाना है, हाँ. ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी. ऑल्दो साइंटिफिकली वी वर नॉट श्योर, पर मेरा दिल कहता था कि तुम ठीक हो जाओगे. सो मैं तुम्हें पकड़ के बोला रहे हाँ तुम जी, कोई हाँ स्ट्रेस मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, इज़न्ट इट. हाँ जी. अच्छा अब मुझे बताओ कि बायोप्सी से कोई प्रॉब्लम आई थी. बायोप्सी मेरी एक्चुअली पीजीआई में हुई थी. ओके. और बायोप्सी जब हुई थी उसका पेन जो मेरे को हफ्ता रहा था, मतलब मैं वीक के लिए मतलब बोल नहीं पा रहा था एक्चुअल, मतलब सही तरीके से, मतलब दर्द होने लग पड़ती है. बट ये रोबोटिक सर्जरी से तो मतलब 2-3 दिन में ही, उसी दिन भी नहीं दर्द परसों हुई. आपकी सर्जरी हुई है परसों हुई सर्जरी. और आपको उसी दिन भी कोई दर्द नहीं उस थी. दिन भी कोई दर्द नहीं हुई. So that's the beauty of the modern day gadgets. That's the beauty. आपको तो खुशी हुई, हमको भी तो खुशी होती है, क्योंकि हम तो 40 साल से ऑपरेशंस करते हैं. स्टैंडर्ड ऑपरेशन हम क्या करते थे कि यहाँ से लेके पूरी हड्डी काट के, जैसे दिल का ऑपरेशन किया जाता है, पूरा का पूरा खोल के आपकी हड्डी खोलेंगे, फिर वो ट्यूमर निकालेंगे और हड्डी को सिलेंगे. जिन जिन हॉस्पिटल से हमने पूछा था ना, उन्होंने भी ऐसे ही बताया था कि ये पूरा पूरा ओपन हार्ट खोलेंगे, पूरा करके तो फिर पूरा ऐसे. खोल के करेंगे. उसका भी थोड़ा था कि फुल लाइफ के लिए ऐसे मतलब रहेगा यस, उसके फुल निशान. लाइफ के लिए आपका निशान ये रहेगा उसका. निशान तो रहेगा ही, मगर हड्डी भी सिली हुई है. हड्डी भी सिली ये हुई है. कट द बोन एंड देन और उसकी पेन भी शायद मेरे ख्याल लगता है 5 भी से 6 महीने तक रहती काफ़ी है. देर रहती है. बट देन वी डिसाइडेड टू डू इट रोबोटिकली एंड यू सी देयर इज नो कट एट ऑल. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. परसों सर्जरी हुई है आपकी परसों ही है. एंड परसों इवनिंग यू वर वॉकिंग सिटिंग बिल्कुल सर. एंड yesterday we could have sent you home but हमने बोला चलो एक दिन रख लेते हैं. हाँ जी, हाँ जी. So we are discharging you today home and you are absolutely back to normal. And most probably ये benign ही होगा. It doesn't look like malignant. AFP कभी कभी raised हो सकता है, कुछ other elements भी होते हैं. तो germ cell tumor बोलते हैं teratoma को. It's a germ cell. Germ cells होते हैं pluripotent word use करते हैं, जो कि
एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सब कुछ बना सकते हैं। इसके अंदर हमको हो सकता है जब हम काटेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट काटेंगे तो इसके अंदर कुछ भी मिल सकता है। मतलब जैसे बॉडी बनी हुई है पूरी की पूरी, हेयर भी मिल सकते हैं, टीथ भी मिल सकती है, बोन्स भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है पूरी की पूरे इस ट्यूमर। मांस भी हो सकता है कुछ नहीं। हाँ, मांस भी हो सकता है। सो इट्स लाइक जर्म सेल से ही तो बॉडी बनती है, isn't it? So ये germ cells जनरली जो नॉर्मली होते हैं वो ओवरी और टेस्टिस में ही होते हैं। लेडीज़ में ओवरीज में चले जाते हैं और मेल्स में टेस्टिस में चले जाते हैं। और अगर कोई भूला भटका सेल कहीं और चला जाए तो फिर वो वहाँ पे ट्यूमर बना देते हैं। और अगर हम सर्जरी नहीं करते तो बढ़ता ही जाता है। जैसे कि आपको सांस में तकलीफ आनी शुरू हो गई थी, खांसी होनी शुरू हो गई थी, बिकॉज इट बिकम सो बिग, इट वॉज प्रेसिंग अपॉन योर वाइटल स्ट्रक्चर्स। और हमको सीटी स्कैन्स में भी दिख रहा था कि हार्ट को भी दबाया हुआ है, मेन पल्मोनरी आर्टरी को भी दबाया हुआ है। सो वेरी केयरफुली वी कुड जस्ट गेट इट आउट, एंड जब निकल गया फर्स्ट क्लास तो वी वेरी हैप्पी। आई एम पर्टिकुलरली वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड दैट्स वाई आई टेक स्पेशल हैप्पीनेस एंड प्रिविलेज टू बी इंट्रोड्यूसिंग प्रथम टू एवरीवन। आप लोगों का क्या विचार है? आर यू नॉट वेरी हैप्पी? सर आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जी मेरा बेटा है, इतना टैलेंटेड है ना, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। और जब आपके पास आए ना तो आपने इतना बढ़िया काम किया कि हम बता नहीं सकते। एक दिन में ही बच्चा बिल्कुल हमारा ठीक हो गया। तो हम परमात्मा से दुआएं करते हैं कि जो भी और भी पेशेंट हैं वो आपके पास ही हैं, ताकि बच्चों का इलाज सही ढंग से हो सके, बच्चे बच सके, दुनिया बच सके। वो सिर्फ आपसे ही बच सकती है। जैसे ढंग से आपने हमें मोटिवेट किया, हमें समझाया, जैसे आपने कहा वैसे ही आपने काम किया। है तो सब कुछ भगवान के हाथ में, मगर भगवान का भी वास कहाँ है? हमारे दिल में ही तो है। अगर हम दिल से कोई काम करें ना तो भगवान हमको कुछ खास शक्ति दे देते हैं। ये वी कैन ऑल एक्सपीरियंस इट। दिल में ही तो रहता है भगवान, कहीं बाहर आसमान में तो रहता नहीं है, दिल में ही तो है हम सबके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। ये मुझे कह रहे थे कि इसको रोकना कि रेस्ट करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, डू एवरीथिंग बेटा। रेस्ट तो रस्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी। रेस्ट नहीं करना, गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ, ठीक है? अगले हफ्ते से तुम सब कुछ कर सकते हो, भागो दौड़ो, जो कुछ मर्जी करो। श्योर सर। ओके, थैंक यू।